नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के बारे में सारी नॉलेज लेंगे। मुगल वंश भारत के जितने भी वंश थे उसके अंदर बहुत बड़े वंशों में से आता है। 1526 में ये शुरू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर और 1857 तक इसका जो राज्य है वो चला था। बहादुर शाह जफर जो लास्ट राजा थे वहाँ तक। अब अपन आगे देखते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि पहला इसका राजा था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और इसका जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ था। फरगना नाम की जगह है उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर वंश का पांचवा एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। पितृवंश की ओर से ये जो तैमूर था उसका 5वां वंशज था और मातृवंश की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंश था। चंगेज खां बहुत ही क्रूर शासक था, तैमूर लंग भी बहुत क्रूर शासक था। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना। फरगना की राजधानी अंदीजान थी फरगना की राजधानी। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 के अंदर इसको कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। अब आगे देखते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, बाबर के बारे में। बाबर के अभियान क्या क्या थे? बाबर का भारतीय अभियान। मध्य एशिया की राजनीति की असफलता ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यानी मध्य भारत की राजनीति में असफलता थी उसकी, इसलिए उसको वो भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। भाई ऐसा एक देश है, और बचपन में उसने ये सपने भी देखे थे कि ऐसा बहुत धनवान देश है जिसमें जाकर मैं आराम से बहुत सारी संपदा हासिल कर सकता हूँ। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले भारत पर 4 अभियान उन्होंने किए थे। पानीपत के पहले युद्ध से पहले प्रथम अभियान 1519 में हुआ था, जब इसने सीमा के 2 स्थल जो कि है स्थल बाजोर और भेरा जीत लिया। बाजोर के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया। मतलब 1519 के अंदर इसने 2 सीमावर्ती, एक तो बाजोर था और एक भेरा था, वो जीत लिया। बाजोर के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोपों का यूज किया था। अब आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा अभियान भी 1519 में हुआ, जब इसने पेशावर जीता। मतलब उस समय पेशावर को भी जीत लिया था, उधर से आने का मार्ग था वैसे इंडिया में। 1519 में उसने पेशावर जीता, ये उसका दूसरा अभियान था। तृतीय अभियान था उसका 1520 में हुआ। इस बार इसने सियालकोट और सैयदपुर जीता, तो सियालकोट भी जीत लिया, सैयदपुर भी जीत लिया। ये 1520 का अभियान था। चौथा अभियान 1524 में जब हुआ, जब उसने लाहौर और दीपालपुर जीतकर पंजाब में प्रवेश किया। लाहौर को भी जीत लिया और दीपालपुर को भी जीत लिया। लाहौर एक तरीके से उस समय इंडिया का गेट ही समझ सकते हैं। वैसे तो पेशावर है, सियालकोट है, लाहौर है, ये सभी गेट ही थे, पर जो मेन इंडिया है उसका लाहौर उस समय गेट था बाबर के समय। आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुआ था। 1525 में पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इसकी सूचना पाकर इब्राहिम लोदी भी पानीपत की ओर प्रस्थान किया। यानी इब्राहिम लोदी ने भी पानीपत की तरफ आए वो भी, और बाबर भी पानीपत की तरफ आए। 1525 की बात है, पंजाब पे अधिकार करने के बाद। 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। मतलब 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया था, पानीपत के मैदान में। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश का इस युद्ध के बाद अंत हो गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। उसके बाद में इस युद्ध में पहली बार बाबर जो था उसने था तुलगमा युद्ध नीति के साथ तोपों का प्रयोग किया था। यानी पहली बार उसने तोपों का यूज किया था। इसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया और आगरा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी ही यहाँ के राजा थे। अगर उनको हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। अब चूंकि बाबर इंडिया में प्रवेश कर चुका था, उसने दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया था, तो उस समय भारत के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे महाराणा सांगा, उनसे उनका खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। 1527 में यह युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। मतलब बाबर का निश्चय था कि वह भारत में रहे। इस युद्ध के साथ ही ये तय हो गया था। खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया उसने। यानी इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था उसका नाम था महमूद लोदी, उसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया। बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, क्योंकि एक साथ बहुत सारी सेना आ जाने से बाबर की सेना का मनोबल टूट गया था। तो बाबर ने कहा कि ये जो युद्ध है ये युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, जिहाद है। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और गाजी की उपाधि उसने धारण की। यही युद्ध इंडिया में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों में से है। अगर ये युद्ध बाबर ना जीतता तो इंडिया में वो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाता। चंदेरी का युद्ध ये था आपके 1527-28 में हुआ था। यह युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। मेदिनी राय ने राणा सांगा की मदद की थी, तो बाबर और उनके बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ और चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। इस युद्ध में शेर शाह बाबर की तरफ से भाग लिया था। शेर शाह जो था सूरी, उसने बाबर की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था, फरीद खान ने। घाघरा का युद्ध देखते हैं 1529 में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। यानी महमूद लोदी अभी भी था, उसके दिमाग में अभी भी था कि मैं बाबर को हरा के वापस से दिल्ली की गद्दी पर मैं राजा बन जाऊं। तो इन दोनों के मध्य हुआ था घाघरा का युद्ध। महमूद लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया। मध्यकालीन भारत का यह पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया। मतलब ये युद्ध जल में भी लड़ा गया और स्थल पे भी लड़ा गया। भारत में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका तोप खाना था। मतलब तोप खाने से इंट्रोड्यूस करवाया था, पहली बार तोप का यूज हुआ था, तो इतना ज्यादा इसका अपोज नहीं कर पाए कोई भी। बाबर भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। यह पहला मुस्लिम शासक था, बाकी सब सुल्तान ही कहते थे, इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं।
बाबर ने गज ए बाबरी नामक एक माप की इकाई का प्रचलन किया था। गज ए बाबरी मतलब गज जो मापने की इकाई हम जानते हैं, उसका इसने प्रचलन किया था। बाबर ने तुर्की भाषा में तज्जुक ए बाबरी यानी बाबरनामा से अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसने बाबरी तज्जुक ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। 1530 में बीमारी के कारण आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी, इसे काबुल में दफनाया गया। कहने का मतलब 1527 में इसने पहला युद्ध लड़ा, 1528 में दूसरा युद्ध लड़ा, 1526 में पहला युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का दूसरा युद्ध लड़ा, 1528 में और 1529 में। इस तरह से उसने 4 युद्ध लड़के 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। इन युद्धों के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध, युद्ध वर्ष और इसे किसे पराजित किया वो भी। तो आगे लिखा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया था। इसके अगले ही साल खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ, इसमें भी राणा सांगा पराजित हुए। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, या मेदिनी राय पराजित हुए। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के खिलाफ, इसमें महमूद लोदी भी पराजित हुए। इस प्रकार ये जो पूरा चक्र क्रम है ये चला। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है इसके अंदर। बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथ में था। एक तो था उस्ताद अली और एक था मुस्तफ़ा। ये 2 जो तुर्की अधिकारी थे काफ़ी दक्ष थे अपने काम में। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद प्रत्येक काबुलवासी को शाहरुखी नामक एक चांदी का सिक्का दिया। बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था तो शाहरुखी नामक एक चांदी का सिक्का सबको दिया था काबुलवासियों को। इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को खाने में जहर दिया था। इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने बाबर को खाना दिया, उसमें जहर दिया था। बाबर ने तुलंगमा युद्ध नीति से उज्बेगों से सीखी, उज्बेगों से उसने तुलंगमा जो युद्ध पद्धति है वो सीखी थी। मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। ये मुगल शासक मंगोल शासक चंगेज खान के एक पुत्र के नाम पर तुर्किस्तान का क्षेत्र चगताई कहा जाता था। मुगल इसी क्षेत्र के तुर्क थे, अतः इन्हें चगताई तुर्क भी कहा जाता था। ये चगताई तुर्क थे मुगल, और वो एक शासक का नाम चगताई था, उज्बेकों के वहाँ से था। ये इनका इतिहास है। बाबर के देखते हैं पुत्र एवं पुत्रियां वगैरह। बाबर के पुत्र एवं पुत्रियां, बाबर का प्रथम पुत्र हुमायूं था, फिर कामरान था, फिर अस्करी था, फिर हिंदाल था, फिर गुलबदन बेगम इसकी पुत्री थी। इनका महाद बेगम से पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये गुलरुख बेगम से पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये गुलरुख बेगम से पुत्र उत्पन्न हुआ था। दिलदार बेगम से उत्पन्न हिंदाल था और दिलदार बेगम की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो हुमायूं एक था जो महाद बेगम से था। कामरान और अस्करी जो था वो गुलरुख बेगम से उत्पन्न थे। हिंदाल जो था वो दिलदार बेगम से था और साथ में गुलबदन बेगम भी दिलदार बेगम से ही थी। इस प्रकार ये बाबर का पूरा इतिहास है। हमने जाना किस प्रकार उसने युद्ध लड़े और किस प्रकार उसने युद्ध किए, उनके बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त की। और इसी के साथ हमारे बाबर पर जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।